कुमारिकाओं के कात्यायनी पूजन के प्रसंग में श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने बहुत प्यारी बात कही है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं, ब्रज कुमारिकाओं ने कृष्ण प्राप्ति के लिए कात्यायनी किया, इससे उनकी अनन्यता में बाधा नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वे स्वतंत्र देवी मानकर देवी का अर्चन नहीं कर रही हैं, श्री कृष्ण भगनी मानकर अर्चन कर रही हैं। ये कृष्ण की बहन हैं और हम अपना कांत भाव कृष्ण के प्रति रखती हैं। नंदगोप सुतम देवी पतिम्मे कुरुते नमः। तो अब मैया ते तो कह ना सकें कि इनते हमारो ब्याह है जाए, बाबा से भी नहीं कर सकते, अपने मैया बाबा से भी नहीं कर सकते। दाऊ जी तो जेठ लगे, दाऊ जी ते कैसे कहें। अब कौन ऐसो बा घर में है जो हमारी इनकी बीच की दूरी समाप्त करके इनते हमारो मिलन कराए दे। तो बोले तो बहन जी हैं, तो कात्यायनी कृष्ण की बहन है, इसलिए बहन ही कृष्ण को हमारे अनुकूल कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने कृष्णानुकूलता की प्राप्ति के लिए कात्यायनी अर्चन किया। उनकी उपासना में कोई अनन्यता में बाधा नहीं आई। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का मत है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, मानिय सवहीं राम के नाते। इस समय नवरात्रि महापर्व चल रहा है। भगवती के स्वरूप में कन्याओं के पूजन का विशेष महात्म्य है। ठाकुर जी की बहन है या नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। इस नवरात्रि के पर्व पर पुराणों में भगवान व्यास ने लिखा है, 5 वर्ष से लेकर के 7-8 वर्ष तक की कुमारी कन्याओं के भोजन कराने का विशेष महत्व है। अवश्य कराना चाहिए। खीर और मालपुआ का भोजन कराना चाहिए। अब सुन लो, संसार चक्र से छूटकर भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा हो, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, तो विप्रकुल की धर्म लाभ के लिए, भक्ति लाभ के लिए, मोक्ष लाभ के लिए विप्रकुल की 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के भीतर तक की कन्याओं का भोजन कराना चाहिए। उनके चरण धोना चाहिए और उनको सुंदर वस्त्र अर्पित करना चाहिए। उनके मस्तक पर लाल चंदन से तिलक, अक्षत का तिलक करना चाहिए और उनको तृप्तिपूर्वक भोजन करा के दक्षिणा देनी चाहिए। शत्रुओं से मुक्ति मिले। दुश्मन बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारी ज़मीन लोग हड़प रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं गलत लोग हमारी ज़मीनों पर, हमारे केस मुकदमा चल रहा है, बहुत परेशान हैं। तो क्षत्रिय कुल की कन्या 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष की आयु के भीतर की क्षत्रिय कुल की कन्याओं का आवाहन करना चाहिए। अब विधिवत उनका चरण प्रक्षालन आदि अर्पित करके और फिर उनको सुंदर खीर पुआ का भोजन कराना चाहिए। उससे आपको बल की प्राप्ति होगी, आपके शत्रुओं का पराभव होगा। और मान लो कोई शत्रु ही, सबसे बड़े शत्रु तो काम क्रोध आदि हैं, ये खत्म हो जाएंगे हैं? मान लो किसी के व्यापार में बहुत घाटा जा रहा है, घाटे पर घाटा, घाटे पर घाटा, कर्ज के बोझ से दब गया है, तब क्या करे? कहीं सफलता नहीं मिल रही है। तब शास्त्र में लिखा है, हम मन से नहीं करें, भगवान व्यास की ही वाणी आपको सुना रहे हैं। तो वैश्य वर्ण की कन्या 5 वर्ष से लेके 8 वर्ष की आयु के भीतर की वैश्य जाति की कन्याओं का आवाहन करे और आवाहन करके उनके चरणों का प्रक्षालन करके उनके मस्तक पर चंदन, लाल चंदन, अक्षत अर्पित करके, वस्त्र पहना करके उनको भोजन करा के, खीर पुआ सब जगह है, खीर पुआ का भोजन करा के और उनको दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। इससे कर्ज उतर जाएगा और महालक्ष्मी भगवती की विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। और
शरीर में आधी व्याधि है, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, यूँ परेशानी वो परेशानी, तकलीफ है, ठीक ही नहीं हो रहे हैं, क्या करें, बड़े परेशान हैं, सुख नहीं है, दैहिक सुख नहीं है, परिवार में कलह क्लेश और अशांति बनी हुई है, तो चतुर्थ वर्ण की कन्या, शूद्र वर्ण की कन्या, इन कन्याओं को आदर पूर्वक निमंत्रित करना चाहिए और निमंत्रित करके इनके भी चरण धोना चाहिए, इनके मस्तक पर चंदन लगाना चाहिए, वस्त्र देकर सुंदर भोजन करा के भगवती का स्वरूप मानकर इनसे कष्ट निवृत्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। महाराज, असाध्य से साध्य रोग समाप्त हो जाते हैं और परिवार का कलह क्लेश तत्काल समाप्त हो जाता है। श्रद्धा पूर्वक आप करके देख लो। इसलिए भगवती ही ऐसी हैं जिनकी चारों वर्णों में पूजा होती है। विद्या समस्तास्तव देवी वेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमंबयै तत्काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति। आज हमारे मन में ये भाव आ रहा था। सवेरे सवेरे जब सरोवर में गोता लगा रहे थे तब हमारे मन में आ रहा था कि अब हम यहाँ हैं तो कम से कम एक दिन ब्राह्मण कुल की कन्याएं नौ निमंत्रित की जाएं, एक दिन क्षत्रिय कुल की कन्याएं, एक दिन वैश्य कुल की और एक दिन चतुर्थ वर्ण की कन्याओं को 5 से 8 के बीच को उनके सुंदर मथुरा से जाके सुंदर उनकी लहंगा चुनरी लेके आओ और बढ़िया उनको सुंदर खीर पुआ खिलाओ। रसोई यहाँ बनी रही है और उनका सबका सर्वविध कल्याण हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो। इस भाव से यहाँ भी एक ऐसा अनुष्ठान हो जाए तो बहुत अच्छा है। और भी जो लोग अपने घरों पे करना चाहें वो कर सकते हैं। आज बाबूजी को हमने कहा कि सूचित करो रुंगटा जी को, तो रुंगटा जी के लिए भी हमारे मन में आ रहा था कि 4 दिन कम से कम बरसाने में रासकुंज में इस प्रकार से कन्याओं का पूजन करके और उनको खीर पुआ खिलावें। कोई भी खिला सकता है, जो आप जो चाहें वो भी। जहाँ तक लोग सुन रहे हैं वहाँ तक भी लोग कन्याओं का अर्चन भगवती का स्मरण करके पूज्य भाव से कर सकते हैं। तो ऐसा आज हमारे मन में आया है, यदि संभव हो सके तो आप लोग उसकी व्यवस्था करिए। श्री वृंदावन बिहारी जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य जी के चरित्र में आता है मुखिया जी कि आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान जहाँ हैं वहाँ देवी जी विराजमान है। उनका नाम है छाछ कामनी देवी। क्या नाम है? बंगाल की देवी थी उस समय छाछ कामनी देवी, और वहाँ अत्यधिक पशुओं की हिंसा बलिदान होता था। स्वामी जी जमात के सहित वहाँ पधारे तो रसोई बन के तैयार थी, ठाकुर जी को भोग लगने वाला था। तब तक वहाँ दुष्टों ने आकर के देवी के स्थान पर जीव की हत्या करने का उपक्रम किया। आचार्य चरण बोले जहाँ हिंसा होती वहाँ का अन्न जल नहीं लेना चाहिए, उठो यहाँ से, यहाँ की सामग्री भोग लगाने योग्य नहीं है। वहाँ से चले। भगवती ने तो वो सब ग्रहण किया नहीं। अंत में शरण में आई, बोले हम ठाकुर जी के दरबार में जवाब कैसे देंगे, इतने भूखे संत बिना ठाकुर जी का प्रसाद पाए चले जाएं। वो सामग्री सब सुरक्षित है, आप लोग पाओ। स्वामी जी ने कहा तुम प्रतिज्ञा करो कि हम भजन करेंगे, अब ये उल्टा पलटा खान पान नहीं करेंगे, तो हम चल सकते, नहीं तो नहीं। बोले हम प्रतिज्ञा करते हैं। तो छाछ कामनी देवी उनकी शिष्य हुई। आज भी कपिल जी के वहाँ छाछ कामनी देवी विराजमान है, और उसी ने बताया था छाछ कामनी देवी ने कि कपिल भगवान की मूर्ति कहाँ है, जो श्री रामानंदाचार्य जी ने प्रकट करके प्रतिष्ठित किया। इसलिए आज भी हनुमानगढ़ी की परंपरा में कपिल भगवान की पूजा होती है। आज भी अयोध्या हनुमानगढ़ी का अधिकार कपिल भगवान के मंदिर पर है। श्री रामानंदाचार्य जी के द्वारा कपिल भगवान की प्रतिष्ठा की गई। निपट नरहरिया नंद के करदाता दुर्गा भई, निपट नरहरिया नंद के करदाता दुर्गा भई। घर घर लकड़ी ना ही शक्ति को सदन उदारे,
शक्त भक्त सो बोल दिन ही प्रति बरही डारे। नाभाजी ने लिखा है। नरहरानंद जी की जमात प्रयाग में अलोपी बाग में पड़ी थी। आज भी अलोपी देवी का मठ है, अलोपी बाग है, वहां जमात पड़ी हुई थी। और चातुर्मास से चल रहा था। वर्षा में लकड़ी समाप्त हो गई, ठाकुर जी की रसोई कैसे बने। तो श्री नरहरियानंदाचार्य जी बोले कोई बात नहीं, देवी जी का मंदिर है, लकड़ी की खूब कारीगरी की गई है, कोई न कोई भगत चेत जाएगा तो नयो मंदिर बन जाएगा, ठाकुर जी तो भूखे नहीं रहेंगे। तो कुल्हाड़ी लेके आचार्य चरण गए और देवी जी के मंदिर को उजाड़ने का विचार किया। देवी जी बोली बाबा भगत तो बनवा में हमारो मंदिर, और तुम हमारे जंगला किवाड़ फाटक सब कुल्हाड़ी से काट पीट करके ले जाने वाले। बोले भाई ठाकुर जी तो भूखे नहीं रह सकते, आपका मंदिर तो कोई भी बना देगा। तब उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि हमारा मंदिर मत उजाड़ो, यहाँ से 40 कोस की दूरी पर सूखी लकड़ी है अमुक जगह, मैं वहाँ से लाकर जमात में लकड़ी पहुँचा दूंगी, और जब जब लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी हम पहुँचाते रहें, हमारा मंदिर मत उजाड़ो। बोले तो ठीक है, हमें तो लकड़ी से काम, मंदिर हम क्यों उजाड़ेंगे। तो देवी जी गईं और लकड़ी, सूखी लकड़ी इकट्ठी कर दी। एक ग्वारिया दूध देवे वारो आतो, ग्वाला, उसकी ग्वालिन कभी कभी आती, कभी ग्वाला आता। तो ग्वालिन दूध देने आई तो उसने कहा कि बाबा जी कल तक तो तुम्हारे यहाँ लकड़ी की चर्चा हो रही थी, लकड़ी नहीं है, और पानी इतना बरस रहा है, लकड़ी कहीं मिलती नहीं है, और इतनी लकड़ी कहाँ से आ गई। संत भोले होते हैं, सही बात बता दी कि ऐसे ऐसे हमारे लकड़ी की समस्या थी, तो हमारे स्वामी जी मंदिर उजाड़ने चले गए। देवी जी ने कहा हम पहुँचा देंगे। रात में देवी जी यहाँ लकड़ी इकट्ठी करके गई है। वो ग्वालिन अपने घर पहुंची, अपने पति से झगड़ गई, बोले मैं कितने दिन से परेशान हूँ लकड़ी के लिए, ईंधन सब गीला हो गया, तुम भी चले जाओ कुल्हाड़ी लेके, देवी जी के यहाँ बढ़िया उपाय है। जब कुल्हाड़ी उठाओगे तो देवी जी कहेंगे हमारा मंदिर क्यों उजाड़, बोले हमारे लिए लकड़ी लाओ। वो भी गया नकल करने संत की, तो देवी जी ने उसको तो उठा के धड़ाम से पटक दिया। अब बेहोश हो गया, प्राण कैसे बचें। झाड़ फूक करने वाले लोग बुलाए, देवी देवता बुलाए जाते ना, माथे चढ़ के बोलते देवता, बुलाए गए कि भाई क्या, उसने गए संत की नकल करता है। अब प्रायश्चित यही है कि जब तक जमात पड़ी रहे इसके परिवार को लकड़ी की सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो इसका सर्वनाश कर दूंगा। तो इसी को नाभाजी ने लिखा, बदले की बेगार मूड बाके सिर डारे। और जब चातुर्मास से पूर्ण हो गया, आज भी अलोपी देवी के यहाँ किसी जीव की हिंसा नहीं होती है, उस समय तक हिंसा होती थी। तो अलोपी देवी ने कहा कि हमें श्री राम तारक प्रदान कर दो, जिससे हम भी अब भजन करें। जम्मू कश्मीर में वैष्णव देवी हैं। वैष्णव देवी के इतिहास में आता है कि श्री कृष्णदास बिहारी जी महाराज की जमात, जिन्होंने गलता पीठ की स्थापना की, श्री कृष्णदास बिहारी जी महाराज की जमात बाल गंगा पर पड़ी थी, और वहीं लोगों ने आकर देवी के नाम पर जीव हिंसा किया। तो आप छोड़ छाड़ करके रसोई ठाकुर जी की संतों के सहित वहाँ से चल पड़े। तो भगवती ने कन्या के रूप में आकर के रोका कि मत जाओ, आप लोग भूखे यहाँ से मत जाओ। बोले तुम इतना हट क्यों कर रही हो, तुम कौन हो। बोले मैं यहाँ की अधिष्ठात्री शक्ति देवी हूँ, गुफा में 3 पिंडों के रूप में हमारी उपस्थिति है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में हम यहाँ विराजमान हैं। आपने कहा कि तुम किसी रूप में विराजमान हो, हम लोग यहाँ से अन्न जल नहीं ले सकते। तब उन्होंने कहा कि हमको मंत्र देकर वैष्णव बना दो, तब हम कह देंगे और सब काम ठीक हो जाएगा, हमारे मंदिर की सेवा पूजा की पद्धति भी बदल जाएगी। आपने श्री राम तारक मंत्र सुनाया और देवी को कहा वैष्णवी देवी,
तब से वो वैष्णवी देवी, नहीं तो केवल देवी जी थी, वैष्णवी देवी प्रसिद्ध हो गई। आज भी वहाँ खाक चौक है, अभी भी पैहारी जी के शालिग्राम जी वहाँ रखे हुए हैं, और इस इतिहास को आज भी वहाँ लोग बताते हैं वैष्णव देवी में। और भी कितने, नाभाजी ने लड्डू भगत जी का चरित्र लिखा है, भरत प्रसंग ज्यों कालिका त्यों लड्डू देख तन में तई, निपट नर हरियानंद के करदाता दुर्गा गई। तो ये बात हमने इतने चरित्र इसलिए प्रमाणित किए कि इसमें आश्चर्य नहीं करना, ये भगवान के भजन की महिमा है कि देवी देवता भी आकर के शरणागत हो जाते हैं।